राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर्व के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने शुभकामना संदेश में कहा कि रामनवमी जैसे पर्व राष्ट्रीय एकता, अखंडता तथा देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। उन्होंने राज्यवासियों से आह्वान किया कि पावन पर्व रामनवमी को प्रेम और भाईचारे के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, आपस में दूरी बनाकर रहें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें। आपके सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हरिशंकर गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑनलाइन प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए। साथ ही दिल्ली सरकार से कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्रों में विकास की दिशा में ज्यादा काम करे दिल्ली सरकार। लाया जाए और उसी बात को लेके हम ये प्रेस वार्ता आज यहाँ कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी ने समय समय पर और उसी कोरोना से संबंधित विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, अपने सुझाव भेजे हैं और उसी तर्ज पर भेजे हैं जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं, उनके जो सुझाव पूरे देश के लिए और केंद्र सरकार के लिए हैं, उसी की तर्ज पर समय समय पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने सुझाव भेजे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उन सुझावों पर दिल्ली सरकार ने अनदेखी की है, विचार नहीं किया और ऐसा भी मौका नहीं दिया कि सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाकर उनके सुझाव लिए जाएं। जो आज के दिन बजट 60,000 करोड़ रुपए का है, कांग्रेस की सरकार में 35 से 40,000 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, उसके बाद भी विकास चरम सीमा पर था। लेकिन 60,000 रुपया दिल्ली सरकार का बजट होने के बाद भी धरातल पर विकास नजर नहीं आ रहा है। उसका परिणाम यह हुआ है। कांग्रेस की तरफ से हम मांग करते हैं कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के प्रति जो उसकी जिम्मेदारियां है, कर्तव्य है, ईमानदारी से सजग रहे, सजग हो जाए और विकास की धारा जो कांग्रेस ने शुरू की थी उसको अवरुद्ध ना करे, उसको आगे बढ़ाए, उसको अपनी इज्जत का और शान का प्रश्न ना बनाए, क्रेडिट देने का माध्यम ना बनाए। जो काम अधूरे कांग्रेस छोड़कर गई थी उनको पूरा करे और उस दिशा में योजना आगे बढ़ाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में आज रोहिणी के सेक्टर 15 के विभिन्न स्थानों पर कोरोना महामारी को रोकने के लिए घर घर जाकर सैनिटाइजिंग की गई। इस दौरान प्रीति अग्रवाल ने बताया कि हम लोग पूरे वार्ड में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी सैनिटाइजिंग की पूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रीति अग्रवाल ने आम जनता से आग्रह किया कि बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें और 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी जैसे मंत्र का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के बढ़ते संकट को रोका जा सके। प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर बनाया गया है। नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के चैनल हेड, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्ट्रेशन संपादक, इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका ललित सुमन ने विनोद मेहता को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त किया है कि पत्रकारों की आवाज बनकर श्री मेहता सरकार व मीडिया के बीच तालमेल स्थापित कर राष्ट्र प्रथम बनाने में अपने अनुभव का उपयोग कर इतिहास रचने का काम करेंगे। संपादक ललित सुमन ने प्रकाशन के 25 वर्ष पूरा करने के लिए समाचार क्यारी दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी, संपादक व सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई दी है। आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन मां को काले चने, हलवा और पूरी का प्रसाद बनाकर भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा अष्टमी के दिन लोग मां महागौरी की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही अपनों को इस दिन की खास बधाई देते हैं।
आज राष्ट्र प्रथम की टीम आपको बिहार के छपरा जिले में आमी ग्राम में गंगा तट पर विराज रही मां अंबिका भवानी का दर्शन करवा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव जी के ससुर राजा दक्ष ने इस स्थान पर एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, परंतु उस यज्ञ में उन्होंने अपने दामाद यानी भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था। इसी बात पर क्रोधित होकर मां पार्वती ने उस यज्ञशाला में अपनी आहुति देकर शक्ति का रूप धारण कर भस्म हो गई थी। तत्पश्चात वहां मां पार्वती भगवती मां अंबिका भवानी का रूप धारण कर हजारों वर्ष से विराज रही है और मां दुर्गा के रूप में मां अंबिका भवानी की पूजा व दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और नवरात्रों में यहाँ की पूजा का खास ही महत्व माना जाता है। राष्ट्र प्रथम से देखिए मिहिर कुमार झा की इस रिपोर्ट में। यह प्रतिमा अंबिका भवानी यह राजा दक्ष प्रजापति ने यहाँ यज्ञ किया था। माता पार्वती के यज्ञ में नहीं बुलाने के कारण माता पार्वती यहाँ आई। अपनी जगह अपने पति के जगह को नहीं देखने के कारण माता पार्वती ने दक्ष प्रजापति किए जा रहे यज्ञ के कुंड में, यही वह कुंड है प्रमाण के लिए जिसमें आज भक्त मनोकामना के लिए हाथ लगाते हैं। और यह प्रतिमा राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का समय का ही राजा सूरत समाधि वैश्य ने इस प्रतिमा को बनाया है और उस समय से आज तक अंबिका के नाम से पूजा किया जाता है। यह स्थान भारतवर्ष में एकलौता स्थान है। यह मिट्टी की प्रतिमा है। प्रथमम शैलपुत्री सा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रखंडेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम अष्टम नमादेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टम नवमम सिद्धि धात्री सा नवदुर्गा प्रकृता। यह अंबिका भवानी मंदिर संसार का एकलौता मंदिर है। यह मिट्टी की प्रतिमा है, भगाकार है। यहाँ ना कोई रूप है, पिंड रूप में माता विराजती है। राजा सूरत और समाधि वैश्य ने इस प्रतिमा को गंगा के आर पार की मिट्टी ला करके यह प्रतिमा को बनाया है और उस समय से आज तक जगदम्बा अंबिका के नाम से यह पूजा किया जाता है। यह अंबिका भवानी मंदिर की मान्यता है। यहाँ जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं उनकी मुरादें यह कुंड में मनोकामना कुंड में हाथ लगाने के बाद उनको जो पुष्प मिलता है उससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह पुनः उस पुष्प को ला करके फिर इसमें लौटा देते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वह श्रृंगार से माता का पूजन अर्चन करते हैं। बोलो अंबिके तुम जगत माता, अंबिके तुम जगत पिता, अंबिके तुम जगत धात्री, श्री अंबिकाय नमो नमः। संसार में सभी मंदिरों को भ्रमण करेंगे जहाँ पर शिव शरणागत है। यह शिव जी की प्रतिमा है। माता पार्वती के नीचे चरण में शिवलिंग है जो देखने से समझ आता है कि शिव जी यहाँ छुपे हुए। शिवा शिव शुंभ निशुंभ महाहर्व तार सिद्ध भूत पिशाच सबते। बोलो अंबिका महारानी की जय। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। रोजाना इस वायरस से मरने वालों की संख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में मंगलवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में सोमवार की तुलना में मामूली गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 2,59,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। बता दें कि सोमवार को 78.37% यानी 2 लाख से ज्यादा मरीजों की पहचान देश के 10 राज्यों में हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 58,924 संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 28,211, दिल्ली में 23,686, कर्नाटक में 15,785, केरल में 13,644, छत्तीसगढ़ में 13,834, मध्य प्रदेश में 12,897, तमिलनाडु में 10,941, राजस्थान में 11,967 और गुजरात में 11,403 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी जारी है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है। इसके तहत 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके मुताबिक भारत में अब तक 12 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बता दें कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा।
तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब 6 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है और दिल्ली में लॉकडाउन की आज पहली सुबह में बाजार, मॉल सब बंद रहे, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर की सड़कों पर आज भी काफी भीड़ देखने को मिली। प्रवासी मजदूरों ने सोमवार शाम से ही पलायन शुरू कर दिया था। हालांकि दिल्ली में सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, पर मजदूरों को भरोसा नहीं कि सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। हर कोई खौफ में है और जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहता है। बस अड्डों पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस जाने के लिए उमड़ पड़े। आनंद विहार बस अड्डे पर खूब भीड़ दिखाई दी, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इन 6 दिनों में किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार हर मुश्किल में जनता के साथ है। तो वहीं कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी सरकार के अनुसार अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस है, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। वहीं सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने में छूट दी गई है। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकले और त्योहारों को भी घर पर ही मनाएं। निकले तो मास्क जरूर लगाएं, सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना लगाएं। आपको बता दें कि यूपी सरकार का ये फैसला तब आया है जब बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन अब राज्य सरकार ने सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन का निर्देश दिया है। तो वहीं बिहार राज्य में भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के हर परिवार को 6 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना वायरस के खिलाफ मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। साथ ही राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद मुंबई में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना संक्रमण में कमी के संकेत मिल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी में सोमवार को 7,381 नए कोरोना केस सामने आए तो 57 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं गुजरात सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की आशंकाओं को खारिज किया है। राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा कि वे प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के बारे में नहीं सोचते। नितिन पटेल ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, वहीं एक तबके का कहना है कि फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन आदि के जरिए इस संकट को दूर रखा जा सकता है। यदि इस तरीके से कोरोना से निपट लिया जाए तो फिर देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं है। पटेल ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन इससे लाखों लोगों की नौकरियां भी जा सकती है। इसी के चलते तेलंगाना में भी सरकार ने राज्य में कोरोना संकट से निपटने के लिए 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। सोमवार को ही तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि वे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। तो वहीं बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। कई जिलों में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव का स्पष्ट निर्देश है, कोरोना का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी एक्शन मूड में है दिल्ली पुलिस। मैं अभी बुराड़ी थाने के समीप जल बोर्ड के नज़दीक लगे चेक पोस्ट से आप सम्मानित दर्शकों को दिखा रहा हूँ। हमारे यह पुलिसकर्मी कोरोना काल में दिन रात मेहनत कर कोरोना को चेन को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं और अनावश्यक जो घर से निकलेंगे उन्हें पूर्णतः दंडित करने का भी काम पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ भी दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस के तमाम पदाधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी, हवलदार सभी इस कोरोना काल में कोरोना वॉरियर की भूमिका में हैं और कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।
और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, और इन्हें कोरोना वॉरियर की उपाधि अगर दी जाए तो वास्तव में ये सच्ची बात होगी। और इन पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई करना हमारे DID न्यूज़ टीम की। सर, आप भी बचेंगे और लोगों को भी बचाइएगा। आप लोग दिन रात ड्यूटी करते हैं और कोरोना से ज़रूर बचिएगा और कोरोना के मापदंड का पालन करवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आनंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर जी, आप भी बचेंगे और लोगों से दूरी बनाकर ही चेक करेंगे, और आप कोरोना वॉरियर हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद DID न्यूज़ की तरफ से। एक नेक काम को आप अंजाम दे रहे हैं, और कर्फ्यू के मापदंड को पूर्णतः पालन कराने के लिए बुराड़ी पुलिस तत्पर है, और दिल्ली पुलिस के आयुक्त के निर्देश का अक्षरशः पालन बुराड़ी में होता दिख रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे साथ झरोदा के एक सज्जन जुड़े हुए हैं और आवश्यक सेवा में कार्यरत हैं। तो धीर झा जी, आज कर्फ्यू का पहला दिन है, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, कैसे चेन टूटेगी थोड़ा बताएं। चैन तो सोशल डिस्टेंसिंग से टूटेगा सर, समझे नहीं। आपस में दूरी भी घर में ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो ना निकले, अपने भी रख के ध्यान रखें, बच्चे सबको भी ध्यान रखें, क्योंकि समाज को भी अगर सही रखना है तो बिल्कुल घर में ही रहें। और क्या क्या सुरक्षा के लिए अपनाना चाहिए कोरोना को? बराबर सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ साबुन से धोना चाहिए, और साफ सफाई थोड़ा सा भी ज़रूरी है। तो आपको आज माहौल कैसा दिख रहा है? लोग निकले हैं घर से? माहौल तो वही 20% के आसपास जो है लोग बात जो आवश्यक सेवा में, जो आवश्यक सेवा, और कई लोग तो अनावश्यक भी घूम रहे हैं, तो वो अपना फैला रहे हैं, और क्या करें। उनको तो दिल्ली पुलिस दंडित करेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। तो आप आम लोगों से क्या अपील करेंगे? कोरोना काल चल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, अति आवश्यक हो तब घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बचिए और अपने समाज बच्चों को भी बचाइए। धीर झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। DID न्यूज़ में आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका वेलकम है। और ये देखिए, धीर झा जी के बातों में कितना दम है, और ये आवश्यक सेवा में कार्यरत हैं और अपनी ड्यूटी को जा रहे हैं, और इन्होंने जो बातें कही है उसको गंभीरता से लोगों को अपनानी चाहिए, सुननी चाहिए। अभी मॉडल टाउन में हो, आवश्यक कार्यों में जो लोग लगे हैं उनको कर्फ्यू में छूट है। और इस तरह देखिए, सब्जी के विक्रेता हैं और यहाँ सब्जी बेचने का काम कई वर्षों से ये लोग करते हैं, और कर्फ्यू का दौर चल रहा है और लोगों को खाना भी खानी है, सब्जी भी खानी है, तो इनका काम तो चलता रहना चाहिए। और दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो चुका है। हजारों हजार मजदूरों का सैलाब अपने अपने गांव की तरफ कूच कर रहा है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मजदूरों से दिल्ली में ही रहने की अपील की है, और कहा है कि आप दिल्ली में रहें, आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ देखिए, इन लोगों के ग्राहक आ रहे हैं और सब्जी खरीद के अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आवश्यक सेवा में सब्जी वाले भी आते हैं, दवाई वाले भी आते हैं, हम पत्रकार भी आते हैं, और स्वास्थ्य कर्मी भी आते हैं, और पुलिसकर्मी तो आते ही हैं, अधिकारी आते हैं। यह नज़ारा आपको मैं मॉडल टाउन से दिखा रहा हूँ। DID न्यूज़ के लिए मीर कुमार झा की एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरी तरह से रात्रि 10 बजे के बाद 28 तारीख तक कर्फ्यू है, और दिल्ली के होमगार्ड के जवान अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। और बहुत ही लाजमी है, कोरोना का कहर दिल्ली शहर, और मास्क की चेकिंग होनी भी ज़रूरी है। मैं आपको पंजाबी बाग से दिखा रहा हूँ ये माजरा, ये नज़ारा आप स्वयं देखें, खुद भी देखें, कितनी तत्पर है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार दोनों चाहती है कि कोरोना का चेन टूटे। और देखिए, ये जवान हमारे जिला होमगार्ड के जवान सारे वाहनों का चेकिंग कर रहे हैं, और सभी को मास्क लगाने
कि ज़रूरत बता रहे हैं। अगर जो नहीं मास्क लगाएंगे उन्हें 2000 का जुर्माना किया जाएगा। और ये लाजमी भी है, ये लाजमी भी है। कोरोना का कहर और दिल्ली शहर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पंजाबी बाग से। देखिए कितनी चौकस है, चौकस व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या मास्क की चेकिंग कर रहे हैं? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक जी, आज से रात्रि कर्फ्यू है 10 बजे के बाद, और 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी है। तो रोजाना कितने लोग पकड़े जा रहे हैं? सर 20 से 25 लोग से पकड़े जाते हैं एवरीडे के। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना वॉरियर हैं, आप लोग लगे रहिए और मास्क सभी को लगाइए। देखिए अभी 1 सप्ताह का लॉकडाउन है, 28 तारीख को लॉकडाउन टूटेगी। आप क्या करती हैं? काम कर रही हूँ कोठी में, और वो भी एक रह गया, क्या खाएं, लॉकडाउन लग गया, क्या खाएं, काम नहीं गया। तो कोठी वाले काम दे रहे हैं ना अभी? ना दे रहे। क्या बोल रहे हैं? काम नहीं बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा कांता। कहाँ रहती है? बरसुआ डेयरी। बरसुआ डेयरी। और किराए पे रहते हैं, वो भी बताओ क्या करें। नहीं, आप पहले कोरोना से बचिए, काम तो मिल ही जाएगा। सरकार से क्या मांग करेंगे? थोड़ा आगे। सरकार का देगी, पेंशन भी नहीं दी अभी, तो हमारी पेंशन भी नहीं आई। और राहत मिलेगी? पिछले बार तो भोजन मिला था ना? कुछ नहीं मिला हमें। चलिए, कोरोना से बचिए, सब कुछ मिलेगा। सब्र रखिए, पहले अपने आप को बचाइए। सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन जो लगाया गया है और आज पहला दिन है। हाँ जी। तो इस संदर्भ में जो है आपका क्या कहना है? ये लॉकडाउन जो लगाया जो है जी ठीक लगाया गया है। इससे थोड़ी बीमारी जो कम जो है जी पहले के लोगों को मैं थोड़ा सा ये रहेगा कि भाई भय कि हम जो बाहर ना घूमें। और ये जो कब तक लगा रहना चाहिए? वैसे तो 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक है। हाँ जी। और अगर कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो उसको क्या आगे बढ़ाया जा सकते हैं? हाँ, वैसे अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर तो जो है जी देश की खातिर जो बढ़ाना चाहिए। जी। और विशेष आप अपनी तरफ से कोई आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को ये संदेश देंगे कि थोड़ा जो है जी बाहर ना घूमे, काम हो तो घूमे, नहीं तो जो है घरों में रहे तो बहुत सही रहेगा। ये संपूर्ण वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन जो लगाया गया है, इस समय हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं। तो बताइए कि जो संपूर्ण लॉकडाउन जो लगाया गया है उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जो भी है एक अनुसार सही भी हो रहा है और गलत भी है कि पब्लिक यहाँ पे आ नहीं रही है। बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान में कोई रहता ही नहीं है, कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे। पहले कुछ भीड़ भाड़ होती थी, अच्छा लगता था, लोग आप काम धंधा कर रहे होते थे। बहुत से गरीब लोग परेशान हैं, काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, काफ़ी भूखे से भी परेशान हैं। अभी तक कई लोगों ने नाश्ता तक नहीं किया होगा। तो इस समय तक अगर इंसान, जब लॉकडाउन तो लगेगा, लेकिन ये कोरोना से पहले तो इंसान भूखे ही मर जाएंगे जो गरीब लोग हैं। तो उनकी भी कोई सहायता हो तो ये लॉकडाउन का समझ में आया कि चलो गाड़ियों से कुछ खाना भेजें, लोगों को खाना खिलाएं, ऐसी भी सेवा करे गवर्नमेंट। जो गरीब आदमी रोड पर पड़े हैं उनको खाना वाना दें, उनका रहने का कहीं इंतजाम करें, नहीं तो वो तो ऐसी बीमारी से मर जाएंगे, भूख से मर जाते हैं लोग। बीमारी की तो बहुत दूर की बात है। मेन चीज़ होती है भूख। जब पेट की प्यास बुझ जाएगी, पेट को खाना मिल जाएगा तो किसी भी चीज़ को लागू करे कानून तो उस पर इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है कि इंसान जीता तो रहेगा, बीमारी से भी लड़ेगा और फिर भूखा भी रहेगा तो फिर कैसे लड़ेगा? वो तो अधूरा वैसे ही पड़ जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, इस संदर्भ में कितना कारगर होगा ये, इस संदर्भ में बताएं। गवर्नमेंट को ये जो कर्फ्यू लगाया ये बहुत पहले लगा देना चाहिए था, क्योंकि जो कोरोना के केस हैं आप देखिए कि 1 घंटे में दिल्ली में 12 मौतों का रेशियो जो रजिस्टर आ रहा है, बाकी जो रजिस्टर नहीं है उसकी तो बात हम करेंगे नहीं। तो इतना बुरा अगर दिल्ली का हाल है, आम जनता देखो मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है, गरीब जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। गवर्नमेंट को उनके लिए भी कुछ ना कुछ उपाय या उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए कुछ सोचना चाहिए। अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर जान के क्या करेंगे? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अगर ये कर्फ्यू अगर बहुत पहले लगा देती तो काफ़ी हद तक दिल्ली पहले से सुरक्षित हो जाती। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का।
आज है नवरात्रि की अष्टमी तिथि। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। अदालत की फटकार के बाद तेलंगाना सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक लगाया रात्रि कर्फ्यू। दिल्ली लॉकडाउन का पहला दिन। दिल्ली मेट्रो ने कई मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार किए बंद। इलाहाबाद एचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार। 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश। एक बार फिर पलायन को मजबूर प्रवासी, सता रहा कोरोना और लॉकडाउन का डर। कोरोना के कारण जेएनयू ने अपना केंद्रीय पुस्तकालय बंद किया, परिसर में पाबंदियां लगाई। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि कुछ राज्यों के अधिकारी उनके राज्यों से मध्य प्रदेश में आ रहे ऑक्सीजन के टैंकरों को रोक रहे हैं। इंग्लैंड, स्पेन और इटली के 12 फुटबॉल क्लबों के ग्रुप ने यूरोपियन सॉकर से हटने का फैसला करते हुए सुपर लीग बनाने की घोषणा की। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 14,500 के पार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री जगदीश राणा का निधन, लंबे समय से थे बीमार। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में अगले 6 दिनों तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है और 19 अप्रैल को दोपहर को जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी, तभी शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ने लगी। शराब पीने वालों में कोरोना का जरा भी डर देखने को नहीं मिला, क्योंकि शराब की दुकानों पर लगी भीड़ ने सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हर एक बस इसी कोशिश में था कि ये लॉकडाउन और बढ़ गया तो इन लोगों के शराब पीने के स्टॉक में कमी न रह जाए। बेशक जान कितनी ही जोखिम में क्यों ना हो, पर शराब जान से भी ज्यादा कीमती नजर आई। शराब लेने उमड़ी भीड़ को कई जगह प्रशासन कंट्रोल करती नजर आई, पर लोग हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं। राज्य सर्वप्रथम की टीम ने जगह जगह जाकर शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़ का जायजा लिया, लेकिन शराब के शौकीनों को न मीडिया का डर दिखा, न ही प्रशासन का। देखिए राज्य सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही कर्फ्यू का ऐलान हुआ है तब कितनी भीड़ लग गई है शराब के ठेके पर, और देसी शराब की दुकान है जहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी है। और जैसे ही कर्फ्यू का ऐलान हुआ है ये कितनी भीड़ लग गई है। एडवांस लोग अपने घर में स्टॉक रखना चाहते हैं, चाहे जान किसी भी जोखिम में चली जाए, लेकिन शराब बहुत ज़रूरी है इनके लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस रखने के लिए। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है यहाँ पर। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है 6 दिनों के लिए। और 6 दिनों के लॉकडाउन की जैसे ही खबर आई है तो दिल्ली में जगह जगह मार्केट से लेकर सब जगह भीड़ भाड़ शुरू हो गई है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ज़्यादा किया जाना चाहिए। मैं आपको एक नज़ारा दिखा रही हूँ, शराब, देसी शराब की दुकान है यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक शराब की दुकान है वहाँ पर, और वहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। अभी जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी एक दुकान दिखाई थी जहाँ पर शराब की दुकानों पर लगातार लंबी लाइन है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कोरोना काल में। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी वो थोड़ा कैमरा घुमाकर आपको एक नज़ारा दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है कोरोना काल में। देख सकते हैं कि लोगों को अपनी जान से ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शराब लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। धूल भरी आंधी और तूफान, यह नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है DID न्यूज़ की तरफ से। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ मौसम की बेरुखी। तूफान लगता है मानो की बारिश कुछ घंटों के बाद होने जा रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम
देहि हम